महामहिम राष्ट्रपति जी का वहाँ पर आने का। और उससे पहले CDS जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुँच चुका है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आज इन शूरवीरों को पूरा भारतवर्ष प्रणाम कर रहा है। ये प्रणाम है उन वीर योद्धाओं को जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सम्मान है उन शूर वीरों को जो तिरंगे में लिपट कर लौटे हैं जंगलों से। ये मान है उस जांबाज जनरल को जो अपनी असाधारण सेवा की वजह से आश्वासन के पर्याय, जो सेना की शौर्य गाथा के अध्याय थे, जो वतन परस्ती के अभिप्राय थे, जिनकी रगों में राष्ट्र भक्ति रक्त बनकर प्रवाहित होती थी। जनरल बिपिन रावत जी की बात करेंगे, उनका एक कश्मीर के साथ खसूसी अटैचमेंट था, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप सुनेंगे, उनकी स्पीचेस सुनेंगे या जब वो बात करते थे तो कश्मीर की बात ज़रूर छेड़ते थे। बहुत ही दुख की बात है कि एक अच्छे ऑफिसर को हमने खोया है और देश के लिए अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छे इज्जत देने वाले ऑफिसर थे। दिल्ली से पहले कुन्नूर में कुछ यूं श्रद्धांजलि दी गई थी 13 ताबूतों को। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर कतारों में रखे ताबूतों में बंद जनरल रावत, उनकी पत्नी और बाकी जवानों को मुख्यमंत्री स्टालिन ने अंतिम प्रणाम किया। सैन्य बैंड के साथ शवों को सलामी दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जवानों के पार्थिव शरीर को नीलगिरी के वेलिंगटन से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पहुंचाया गया था। यहां से विशेष विमानों के जरिए दिल्ली लाया गया। आर्मी का इनका सबसे बड़ा जो उमदा रोल रहा है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइनीज के साथ में जो है हमारा बॉर्डर। तो वहां पे चाइनीज हमेशा सोचते थे कि वो किसी तरह से भी वो बुलडोजिंग करके और वो जैसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा एरिया वो कैप्चर करते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि इस बार भी वो कर लेंगे, बट इन्होंने अपनी क्षमता दिखाई और आर्म फोर्सेस की और एयरफोर्स की जो जो रिक्वायरमेंट्स थी फॉरवर्ड मोस्ट जो बेसिस हैं वहां तक पहुंचाई। क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी फोर्स को 50,000 से 1 लाख फोर्स को हाई ऑल्टीट्यूड 15,000 16,000 पे मेंटेन करना, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। और ये हो सका, पॉसिबल हो सका बिपिन रावत जी के उनकी कमांड के नीचे। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र के योद्धा के तौर पर विख्यात जनरल रावत की जिंदगी खत्म हुई पहाड़ों पर और शुरुआत भी हुई थी पहाड़ों से ही। गढ़वाल के एक छोटे से गांव से निकलकर रायसीना के सबसे ऊंचे सैन्य ओहदे तक पहुंचे जनरल रावत को अपने करीबी जनरल बीरा कहकर बुलाते थे। वो जनरल बीरा जिन्होंने भारत की सेना को सशक्त करने और देश रक्षा के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते निभाते अपनी जिंदगी खपा दी। कहते हैं कि फौजी और उनके रैंक कभी रिटायर नहीं होते, और जनरल बिपिन रावत की न रैंक गई और न जनरल रावत का फौजी होना। सेना में जो उन्होंने अपने हौसले, अपनी रणनीति और नीति से मानक स्थापित किए हैं, उसके लिए वो अनंत काल तक याद किए जाएंगे। अब इस वीडियो से आगे की बात आपको बताते हैं। जनरल रावत का MI-17 हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन बेस के लिए उड़ा था। डिफेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में सारी जानकारी संसद में बताई है।
ये फ्लाइट टाइम 27 मिनट का था। ज़रा गौर करिएगा इस बात पर। ये फ्लाइट टाइम जो था वो 27 मिनट का था और उसमें नोट करने वाली बात यह है कि शुरुआत के 16 मिनट तक हेलीकॉप्टर अपने रूट पर था, नंबर 1। नंबर 2, यानी अगर कुल मिलाकर बात की जाए, यानी 11:48 से लेकर 12:08 तक हेलीकॉप्टर बिना किसी ग्लिच के आगे बढ़ रहा था। इस हेलीकॉप्टर का संपर्क लगातार कोयंबटूर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से था और एटीसी के पास हेलीकॉप्टर से आखिरी मैसेज गया। आखिरी मैसेज था इन कॉन्टैक्ट विद डेस्टिनेशन कंट्रोल। इसका मतलब उस वक्त तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और इसके बाद जनरल रावत का चॉपर 4000 फीट की ऊंचाई पर डिफेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में भी आ गया। लेकिन 12:08 पर डिफेंस एटीसी से इसका संपर्क टूट गया, यानी वेलिंगटन एयरबेस पर लैंडिंग से ठीक 7 मिनट पहले कम्युनिकेशन बंद हो गया। पता यह भी चला कि इस दौरान कोयंबटूर एटीसी को भी हेलीकॉप्टर की तरफ से कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं की गई। यानी अब सवाल यह उठता है कि अगले कुछ मिनट में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस चॉपर में कोई टेक्निकल ग्लिच थी? बड़ा सवाल यह होता है। जैसे ही बादलों की चपेट में आया हो तो सिग्नल ब्रेक हो गया हो, यह एक सवाल खड़ा हो सकता है कि 4000 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ान के दौरान पायलट ने प्लेन को बादलों से निकालने की पूरी कोशिश की हो, यह भी हो सकता है। 1-2 बार हेलीकॉप्टर ने आसपास चक्कर लगाए, यह भी हो सकता है। होवर किया हो, लेकिन जब अचानक घने बादल छा गए, विजिबिलिटी ना के बराबर हो, तो तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि इसी दौरान हेलीकॉप्टर किसी अनहोनी का शिकार हो गया हो और आग लग गई हो। फिर पायलट कंट्रोल नहीं कर पाए और नीचे गिरने के दौरान ये पेड़ से टकरा गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।